हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 और चैप्टर नंबर क्या है 4th है। ओके, कुछ दिनों के बाद आज हम थोड़ा सा बीच में कुछ काम हो गया था, इसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए केमिकल काइनेटिक्स की जो चैप्टर थी, बट आज हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जल्दी ही वो आपके सामने होगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पे, वो 3 टॉपिक पे बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट लॉ पे डिस्कस करेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपने फ्रेंड का तुम वेलफेयर तो चाहते हो ना, तो इसलिए जल्दी से क्या करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो यूट्यूब का घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले केमिकल तो केमिकल हो गया। ओके, केमिकल को हम कह सकते हैं एक्टिव, क्या कह सकते हैं, एक्टिव स्पेसीज। ओके, जो भी एक्टिव होती है सब केमिकल्स होती हैं, है ना। यस, और काइनेटिक्स का क्या है? ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है, काइनेसिस। ओके, इसका मतलब होता है मोशन, यानी हमारी जो कोई भी रिएक्शन है उसका मोशन, उसकी स्पीड को जो डिस्कवर करता है, उसकी स्पीड को जो प्रिडिक्ट करता है, वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो, the study of the study of rate of reaction। ओके, देखो, हमारी किसी भी रिएक्शन है, ओके, उसका रेट का मतलब यहां पर क्या है? उसकी स्पीड। ओके, उसकी क्या है? स्पीड, यानी वो किस स्पीड से चल रही है, उसको जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी स्पीड स्लो है, फास्ट है या मीडिएट है, वो सब किससे पता चलता है? केमिकल काइनेटिक्स की। वैसे हमारे नॉर्मली ना रिएक्शंस 3 तरीके की होती है प्यारे बच्चों। कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों मेरे? जल्दी बताना। एक होती है बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन। ओके, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन, हाँ, जैसे तुम फास्ट एंड फ्यूरियस होते हो। दूसरा होती है मीडिएट। ओके, ये क्या होती है? मीडिएट। ये ना फास्ट होती है और ना ज़्यादा स्लो होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है, कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। स्लो मतलब हो गया कि जैसे कि रस्टिंग। ओके, रस्टिंग इन आयरन, आयरन में क्या होगी? रस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस जो कुछ जो आयनिक रिएक्शन होती है ना, आयनिक रिएक्शन, कौन सी? आयनिक रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो इनका रेट निकालना या इनकी स्पीड को पता करना कि ये कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बना रही है, वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। ठीक है, तो हम जो केमिकल काइनेटिक्स के अंडर डिस्कवर या प्रिडिक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ कौन सा करते हैं? मीडिएट वाला। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। स्लो पे भी हम बात नहीं करते हैं, केवल किस पे करते हैं? मीडिएट। ओके, जो बीच में चल रही हो ना, वो नीदर फास्ट नॉर स्लो। ओके, उस पे हम बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना? यस। अब देखो, ये भी हमें पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता चल गया कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हम सबसे पहले, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। रिएक्टेंट। और यहाँ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जोर से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। ओके, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये समझ में आ गया ना? यस। अब देखो क्या हुआ कि हमें रेट निकालना था। पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देखना। रेट और स्पीड, ये दोनों चीजें एक ही हैं पहले तो। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता? जल्दी से मुझे बताओ। ये होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं कर रहा है ना, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, बट जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन,
वो तो ट्रेवल कर रहा है कि शुरू में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन टाइम टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, जोर से बोलो, ठीक है। तो उसी चेंज इन कंसंट्रेशन को हम यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। इसको हम इंटरकनेक्ट करेंगे रेट के साथ। देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर आर लिख दिया, और अपॉन में क्या लिख देंगे, टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, जिस टाइम के अंतर्गत क्या हुआ वो चेंजेज आए, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे कि हमारा क्या था, आर था, सपोज हमने यहां पर R1 कंसंट्रेशन था, कब था, R1 कंसंट्रेशन कब था, इसे इरेज करते हैं तुमको। R1 कंसंट्रेशन तब था जब टाइम क्या था, टाइम था 0, कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ी देर बाद R2 कंसंट्रेशन हो गया, वहां पर T क्या लग गया, T2 बराबर हमने कोई कंसीडर कर लिया, T कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहां पर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, तो क्या हो जाएगा, देखना, डेल कंसंट्रेशन ऑफ R और अपॉन क्या होगा, डेल T। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R2 माइनस R1, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ओके, T2 माइनस T1। ये तो ये हमारा कैसे निकल गया, ये इसे इरेज कर देते हैं। प्यारे बच्चों कॉपी पेन लेके बैठना, अगर नहीं बैठेंगे ना मुक्का मार देंगे तुमको हम। कॉपी पेन लो और इसको जल्दी से नोट करो, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया। तो अब एक और चीज इसे भी रेज कर देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। देखो, हाँ, इसमें माइनस का यूज भी करते हैं हम। यहाँ पर माइनस ये बताता है कि जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, वो डिक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसके एस्पेक्ट में लेनी है, प्रोडक्ट के, तो देखना, हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल P अपॉन डेल T। ये देखो मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया ना। यहां पर हमने P के कंसंट्रेशन के ओर लिया कि सपोज यहां पर T टाइम क्या था, T1 टाइम 0 था, तो उस वक्त P1 कंसंट्रेशन है, ओके। और कुछ टाइम होने के बाद इसको हमने T कंसिडर कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया, P2 माइनस P1, यहां पर डेल, डेल इज द डिफरेंस इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आए जितने भी टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो उससे डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ये रेट क्या है, मैंने फिर से बताता हूं, स्पीड है, किसी रिएक्शन की होने की स्पीड, कितनी तेजी से वो हो रही है, वो सब है। समझ में आया ना, यस, ये भी हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, ओके। अब एक और चीज ध्यान दे देखना है तुमको, ये तो हमने नॉर्मल रिएक्शन लिख दी, अब हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हाँ, ये रिएक्शन हमारी है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ओके। और ये क्या बना दिया हमने, अमोनिया। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। तो देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे प्यारे बच्चों जरा जल्दी से बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या होगी, हाँ, हमने एन के एस्पेक्ट में लेनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डेल द कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल T, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू इसके एस्पेक्ट में लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो 3 है ना, ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट 1/3 हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। आया समझ में, देखो ये, और यहाँ क्या कर देना है, डेल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 अपॉन कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, डेल T, जो भी टाइम इंटरवल होगा ये होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट के, देखो रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही आएगी, अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लो या किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर जो 2 है ना, वो 1 पॉजिटिव आएगा, 1/2 हो जाएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और अपॉन किस टाइम के ड्यूरिंग में, ड्यूरेशन में हुआ था, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो यस कमेंट करके, ओके। ये अब हम एक और रिएक्शन की बात कर देते हैं, जिससे हमें पूरा कंफर्म हमारे माइंड में सेट हो जाए, ये जो एस्पेक्ट है, ये जो
ये जो कॉन्सेप्ट है नया सा, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन हमने H2 + O2, ये हम क्या बनाते हैं, इससे हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आता है। देखो ये रिएक्शन है, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है हमको, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखना, हाँ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी, इसकी निकलेगी सबसे पहले हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो 1/T कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन, सॉरी O2 नहीं है, पहले क्या है, हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है ना, तो इसमें सिंगल है तो यहाँ 1 लग जाएगा। कंसंट्रेशन किस में चेंज, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा है, और यहाँ जाएगा ΔT, ठीक है। इक्वल टू इसमें लिख लेते हैं 1/2, बट यहाँ पॉजिटिव होगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, देखो 1/2 में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, ΔT। ये इसका आपको ध्यान देना है। तो ऐसे हम कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ये रेट ऑफ, फिर से बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है सर, हो रही है, उसका जो स्पीड है, जो स्पीड यानी रेट, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड को रेट कैलकुलेट किया है, पर रेट क्या है, उसकी स्पीड, उसके मोशन, कि वो कितनी स्पीड से कितने मोशन से हो रही है, वो कैलकुलेट करना, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमें बहुत, ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम इसकी जरूरत होगी, क्योंकि हम सारी जो पूरी केमिकल काइनेटिक्स है ना इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन से वाले पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ΔR/ΔT पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताई थी तुम्हें, आर रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका, रेट ऑफ इज इक्वल टू माइनस ΔR/ΔT, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ΔP/ΔT। अब सर ये वाला जो बिग ब्रैकेट है, ये क्यों लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। ये जहां पर भी लगेगा ना केमिस्ट्री में हमारे केमिकल काइनेटिक्स, ये कंसंट्रेशन को बताएगा, बिग ब्रैकेट क्या बताएगा, कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब एक तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से एक चीज और बता देता हूँ, देखना, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ भी दो टाइप के हैं, एक तो एवरेज रेट है, एवरेज रेट, जो एवरेज रेट मैंने बता दिया, ठीक है। एक हो गया इंस्टैंटेनियस रेट, ये 2 रेट हैं, इंस्टैंटेनियस रेट और ये है एवरेज रेट। सर एवरेज रेट तो ये हो गया, ठीक है, एवरेज रेट हमने देख दिया, लेकिन एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस में ये क्या, ये इंस्टेंट लिया जाता है। इंस्टेंट मतलब बहुत कम ड्यूरेशन के लिए। ये क्या लिया जाता है, यहां पर जो ΔT होगा ना, ये क्या होगा, टुवर्ड्स 0, ये इसके लिए। तो यहां पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, R किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट कह सकते हैं रिएक्शन, इसको RAV लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज लिख दिया मैंने, एवरेज तो बराबर क्या हो जाएगा, देखना, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ΔT, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, ये ΔT हो गया। अब इसी के लिए इंस्टैंटेनियस के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये R इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसको क्या करेंगे देखना, माइनस यहां पर स्मॉल डेल का यूज करेंगे। किसका, स्मॉल डेल क्यों लगाते हैं, मैथ वालों को तो जरूर पता होगा। मैथ इसलिए कि जो ड्यूरेशन होता है ना, चेंज वो बहुत कम होता है, अगर चेंज बहुत ज्यादा होगा तो कैपिटल डेल लगता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये दोनों डेल है, हाँ, ये क्या है, कैपिटल वाला डेल है, कैपिटल डेल, ओके, डेल या डेल्टा, ओके, बोथ आर सेम। और ये क्या है, ये स्मॉल डेल है, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ΔT, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ΔP अपॉन ΔT। ये समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो इंस्टैंटेनियस रेट में क्या लिखना है, आपको स्मॉल d का यूज करना है, ठीक है। इंस्टैंटेनियस में, एवरेज रेट में आपको d कहाँ यूज करना है,
कैपिटल वाला यूज करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, ये तो बताइए। इसमें ये डिफरेंस होता है, जो ये टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत कम होता है, मतलब टूवर्ड्स डेल्टा टूवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन भी है। देखो रिलेशन मैं बता देता हूं तुमको, जो इंस्टेंटेनियस रेट है, स्पेलिंग गलत हो गई, रुको, हाँ, इंस्टेंटेनियस, रुको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो यहाँ ये इन दोनों में इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो एवरेज रेट है ना, एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट, एवरेज रेट, इन दोनों के बीच रिलेशन के देखो, एवरेज डेल्टी क्या है, टुवर्ड्स जीरो। एवरेज रेट का अगर डेल्टी जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, आ गया ना, ये हो गया। तो दोनों हमने देखो, रेट ऑफ रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन से, इंस्टेंटेनियस और दूसरा क्या हो गया, एवरेज रेट। इनके बीच रिलेशनशिप भी बता दिया मैंने, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसे रेज करते हैं। अब आते हैं हम रेट लॉ पे, ठीक है। ये रेट लॉ क्या होता है, आज हमारा दूसरा टॉपिक है रेट लॉ का। रेट लॉ, ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है हमारा रेट लॉ। अब जो रेट लॉ है ना, वो रेट लॉ क्या कहता था पता है, रेट लॉ कहता है जो हमारा रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, वो पता है किस पे डिपेंड करता है, वो करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट ऑफ लॉ, रेट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो हमारा स्पीड होती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड हो गई, ओके, रेट हो गया, वो पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। किसके कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल की बताता हूं, जैसे कि तुम्हारे घर में दूध होगा, दूध से आप क्या बनाते हो, दही बनाते हो, अगर दूध में पानी डाला होगा, ठीक है, दूध में पानी डाला होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। पानी ज्यादा पड़ता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ठीक है, पानी ज्यादा पड़ गया, पानी डिक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन। तो यहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दही बनने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। और अगर तुम्हारा दूध क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी उसका कंसंट्रेटेड है, उसमें पानी कम और जो मिल्क प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, तो वो मिल्क जल्दी बनाएगा, किसमें, दही में जल्दी से प्रोडक्ट जल्दी बनाएगा। तो इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है, व्हाट इज दिस, ये है, बिग ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब हम इसको, इसके लिए क्या करेंगे देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट लगा देंगे और ये हो जाएगा ये हमारा जो के आया, ये आया रेट कांस्टेंट। ये क्या आ गया, रेट कांस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना, ये हो गया। तो रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, रेट कांस्टेंट ये बहुत सारी हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, तो इसलिए ध्यान में देना है, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट हो गया। तो रेट लॉ भी आपको समझ में आ गया ना। और ये जो रेट लॉ होती है ना, ये जो इक्वेशन होती है, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते। उसकी जो रेट, इसको रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, ओके। दूसरा रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। लेकिन जो रेट एक्सप्रेशन होता है ना, वो केवल ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके ही पता चलता है। ये किसी इक्वेशन को देख के मैं पेपर पेंसिल से नहीं बता सकता कि ये होगी करके, ये आपको प्रिडिक्ट किया होगा, पहले से दिया होगा कि आप इसका ये करो, और दिया होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये रिएक्शन क्या होती है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है प्रैक्टिकल वैल्यू। जैसे कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये है। और ये जो होता है हाँ, ये कंसंट्रेट, ये इसको एक और नाम देते हैं क्या, एक्टिव मास भी बोलते हैं इसे, एक्टिव मास।
यहाँ पर जो, हाँ एक चीज मैं भूल गया था, आपको ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अब सारा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में बदलता नहीं, कभी कभी होता है ना, यस, तो जो एक्टिव होगा, जो प्रोडक्ट में बदल रहा होगा, वो यहां पर लिखा जाएगा। कंप्लीट कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, जो एक्टिव कंसंट्रेशन है, जो एक्टिव कंसंट्रेशन किसे कहेंगे, वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में बदल पा रहा है, ठीक है। इनएक्टिव कंसंट्रेशन क्या हो गया रिएक्टेंट का, वो जो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एक्टिव मास होता है, ये एक्टिव कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये एक्टिव कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना, हाँ एक्टिव ये कंसंट्रेशन है, ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे लाल मेरे पीले। इसको भी इरेज कर देते हैं, ये भी कहाँ रह गया भाई, ये हो गया, रेट लॉ भी हो गया। अब देखो ऑर्डर, तीसरा जो टॉपिक हमारा था ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है तो बहुत सिंपल, और ये भी प्रैक्टिकल वैल्यू है, याद रखना है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। ये कोई आप पेपर पेंसिल से नहीं बता सकते कि इसका ये होगा, ठीक है, या तो रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ओके, रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, यस बोलना, ठीक है, नहीं बोलोगे तो ध्यान से देखो। अब मैं क्या कह रहा था, ये हो गया। अब इसको देखा हमने और हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन आपको दिया होगा ये, और यहां पर लिया होगा ये कंसंट्रेशन, ये। अब यहां पर ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में कुछ दिया होगा, ठीक है, ये पावर में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, 0 ऑफ, ये अगली वाली एक इक्वेशन लिखी मैंने, उसके लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगी वो 1 लिख दी, ठीक है। दूसरा मैंने एक और रिएक्शन लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, R2 लिख दिया, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कितनी जाएगी, जल्दी बताओ, 0, ये देखो 0, क्यों, हमने, अब देखो मैं बता देता हूं ध्यान से, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो कंसंट्रेशन है ना, उसकी जो पावर होती है, उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, उसका सम, किसका सम। देखना यहां पर मैं एक डेफिनेशन भी लिखता हूं, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। देखना, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या, रिएक्टेंट की, अगर यहां पर तो हमारा रिएक्टेंट एक ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, और एक से ज्यादा होगा तो वहां पर जितने भी होंगे, इसकी पावर जो भी होगी, उसकी पावर जो भी होगी, उसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वाली इक्वेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इसे देखो मैं इरेज कर देता हूं, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, जल्दी कॉपी पेन लेके इसको लिख लेना, हाँ। अब इसका देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको अपनी कस्टडी में कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, 1, एक 1 कैसे लिखा मैंने, ये आया ना, ये तो बच्चों वाले खेल यार, ऑर्डर मतलब हो गया बच्चों वाला खेल, ठीक है। और तुम तो जवान हो गए रे हैं, ये देखो, और ये क्या होना, 2 हो गया, यहाँ 2 है तो ये ऑर्डर ऑफ 2 हो गया, बट ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, कीप इन माइंड, इट इज नॉट आ पेपर पेंसिल से बनाने लगी, ये नहीं, प्रैक्टिकल से ये रेट एक्सप्रेशन आएगा, फिर रेट एक्सप्रेशन को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी का एग्जांपल है 4.3, एनसीईआरटी बुक निकालोगे तो निकल जाएगा, जल्दी से हाईलाइटर लो और उसमें लगा लो। देखना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे ऑर्डर निकालना है, ये आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है, आप रेट एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, कीप इन माइंड, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, ठीक है। तो दूसरा भी देखा है, अब इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन ना कराओ हमसे, ऑर्डर कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, दो कंसंट्रेशन है यहाँ पर रिएक्टेंट के, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ओके। एक होता तो सिंपल एक ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो दोनों को ऐड कर दो रे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 4 रे मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया रे, ये हो गया 2 से 2, समझ में आ गया ना, यस। दूसरे वाले के लिए देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
तो 3/2 को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 भी करेंगे। -1 करने के बाद हमारा हो जाएगा -2। तो इसमें से 1/2 ये हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 1/2। और यहां से एक चीज और बता रहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आया कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड, आ गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो देखो, हमने शुरू में एक रेट लिखा था कि नहीं लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था कि नहीं लिखा था, -del(r) लिखा था कि नहीं लिखा था, जल्दी से बताओ सर। लिखा था आपने। और एक रेट एक्सप्रेशन से भी लिखा था कि रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ का था। क्या लिखा था सर? ये लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था सर। ये अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हाँ मेरी बात है। क्या मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूं, इन दोनों को? पूरी जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, वो दो इक्वेशन पे घूमती रहती है। अगर तुम्हें ये दो इक्वेशन एकदम क्लियर हैं तो तुम बादशाह हो केमिकल काइनेटिक्स के। क्या हो तुम? बादशाह, ठीक है, यस। और इसमें से कुछ भी उखाड़ सकते हो आप केमिकल काइनेटिक्स में, अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूले पता हैं तो, ठीक है, यस। तो अभी उखाड़ते हैं, देखो, हाँ, -dr। मैं एक चीज बताने जा रहा हूं यहां से तुमको, ये और यहां हो गया के। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी पावर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है। तो यहां पर मैं nth ऑर्डर के लिए बना रहा हूं, यह इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, nth ऑर्डर के लिए। हाँ, ध्यान से सुनना वो, यस, ये मेरा प्यारा प्यारा वो है ना, यस। तो ये देखो, अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, हम इसकी ना यूनिट निकाल रहे हैं। रेट कांस्टेंट की बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी आ गई तो समझो कि तुम्हारा आधा भार तो आगे दुख दर्द ना दुनिया के थोड़े कम हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखना है, ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं, देखो, ये कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन लिख दो यहां पर, इसको तो हटा देता हूं। और अपन में क्या है, टाइम, ओके, टाइम, नीचे टाइम लिख दिया। यहां पर क्या हो गया, के, और ये क्या है, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, n है, ठीक है। अब देखो, इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोजिशन लाइन, तो इसे ये इधर को चले जाएगा, कंसंट्रेशन इधर को आया तो ये हो गया कंसंट्रेशन की पावर -n आ गया, अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। सबको समझ में आया? सर आ गया, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमारी मैथ तो हमारी ऐसी स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी वालों के तोते उड़ेंगे भाई, ठीक है। बायोलॉजी वालों देखो इधर को ध्यान से, कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन क्या हो गया, अगर क्या होता है जब सेम चीजें होती है तो उनकी पावर क्या जाती है, ऐड जाती है, तो 1 - n हो गया और अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। अब इनकी यूनिट यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, इससे हमें के की यूनिट पता चल जाएगी। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, देखना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन C = क्या होता है, n/L होता है ना। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल, और ये क्या है, लीटर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, ओके। ये हो गया 1 - n, ठीक है। और नीचे क्या है, अपॉन में फिर टाइम भी है, टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है सर, ये हो गया, ठीक है। इस एल को हम कैपिटल, चलो कैपिटल लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, बस फील हो जाना चाहिए, फील क्या होना चाहिए, फील हो गया तो समझो काम खत्म। तो यहाँ पर हो गया मोल 1 - n, ठीक है, 1 - n। इस लीटर को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n - 1 हो जाएगा, और ये सेकेंड भी ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये तो के की, मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको जल्दी से लिखो, है ना इजी, निकालना भी सिखा दिया मैंने तुमको, जल्दी से समझ में आ गया तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है, यस। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, ओके। ये निकाल, जल्दी से नोट कर लो कॉपी में लेके। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, इसे इरेज कर देता हूँ। अरे मिट जा रे मेरे, मिट जा, हवन कंड मर्दों का झुंड, और सोनी रात फिर तेरे पास बैठ क्या करेंगे भाई, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये हो गया, देखो अब n क्या था, n तो ऑर्डर था ना, ऑर्डर था, n क्या मैंने कैलकुलेट किया है, ऑर्डर था, ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है। अगर सपोज तुमको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पूछी जाती है, क्या जीरो ऑर्डर की, n है 0, ठीक है, और यहाँ n = फर्स्ट ऑर्डर, और ये हो गया n = सेकेंड ऑर्डर। तो वो पूछेगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस वक्त रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो देखो k = क्या हो गया, n की जगह पे आपको क्या रखना है, मोल 1 - 0, और यहाँ हो गया l, n की जगह पे तो 0 रखना है,
ब्लू वाला ये -1 और ये सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो क्या हो गया, मोल और ये नीचे चले आएगा लीटर और सेकेंड इनवर्स। क्या समझ में आया कि नहीं आया? या इसको ऊपर ही लिखना है तो ऊपर ही लिख दो, ऐसा भी कुछ नहीं। लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इस वाले में चले जाओ, हाँ एन की जगह पे 1 रखना है तो मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड -1, तो ये हो गया। ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। और किसी की भी पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होती है उसकी वैल्यू, ये 1 हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। कीप इन माइंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होती है इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। इसके लिए देख, इसके लिए निकाल लेते हैं कि मोल यहाँ 1 - 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा लीटर 2 - 1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल हो गया, मोल इनवर्स आ गया, लीटर आ गया और सेकेंड इनवर्स आ गया। ये यूनिट हो गई, किसकी यूनिट है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई। तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना भी आ गया हमको, ठीक है, समझ में आ गया ना। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई इक्वेशन देगा और आपको बोलेगा कि बताओ कौन से ऑर्डर की है, आप यूनिट देख के भी पता कर सकते हो कि ये किस इस टाइप इस ऑर्डर की रिएक्शन है करके। अगर तो आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसको ध्यान रखना है, मोल 1 - n L n - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इन मैनी ऑर्डर्स। 4.1 का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक निकालो, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ, अब 4.1 का मतलब क्या था, 4th चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑर्डर निकालना है और यूनिट निकालनी है के की, ठीक है। पहली की बात करते हैं हम, ठीक है। पहली का जो देखो ये इक्वेशन दे रखी है ना हमको, ये है, ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये आपको प्रैक्टिकल वैल्यू से पता चलेगा, ठीक है। आप इसको देख के रेट एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, वो आपको दिया होगा, देखो दिया भी है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से हम ऑर्डर निकाल देते हैं पहले। ऑर्डर कितने और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेल मी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, सर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो 2 है, तो यहां से पता चल गया 2 है रेट, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या थी, के की यूनिट कैसे निकलती थी, जल्दी बताओ मुझे। के की यूनिट निकलती थी, के क्या था बताओ, मोल की पावर क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या था, 1 - n था सर, लीटर n - 1 था और सेकेंड इनवर्स था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, बताओ जल्दी से। n की जगह पे 2 रख दो, मोल 1 - 2 2 - 1 और सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आ गया कि समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। आया ना, जल्दी से लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, ओके, ओ लो 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 लो, जल्दी से, ओके। ये समझ में आ गया, देखो यूनिट पता चल गई। इसके लिए बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ दूसरी वाली के लिए। अगर तुम बताओगे तो तुमको 1 लाख रुपया मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रिएक्शन बताओ, बता दो यार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया, 1 + 1 = 2, यहाँ भी 2, अरे भैया यहाँ भी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेम ही तो होगी, ध्यान दो में तो सेम ही होगी ना। ऐसे टच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। अब बताओ इसमें कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यूँ आ जाता है सर। आया कि नहीं आया, जल्दी से। और जो 2 रिमेनिंग है ना, इसमें 4 क्वेश्चन है, ABCD, उसको होमवर्क लिख कर लेना, ठीक है। और आंसर कमेंट कर देना जरूर, ऑर्डर भी बताना C और D का, और उसके साथ यूनिट बताना कमेंट करके, ठीक है। यस, मैं देखूंगा, और जिसका कमेंट पहले आएगा उसको मिलेगी किटकैट। हाँ, अब ध्यान से देखना, देखो ये क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का है, ठीक है। अमोनिया का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रही है अमोनिया, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है तुमको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है किसका, नाइट्रोजन का, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, इसका हाइड्रोजन का, वो रेट बताना है तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें पता है कि ये क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। ये 0 ऑर्डर लिखा है भैया वहां पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसकी पावर 0 हो गई, तो इसका मतलब है 0 ऑर्डर में हमेशा जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा रेट कांस्टेंट के होता है, ठीक है। ये तो पता है, हो गया, ठीक है। तो यहां पर का रेट क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का जो रेट है वो ये है, क्या है, 2.5 × 10⁻⁴। अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 बाई रेट R = हो जाएगा 1 बाई -1/2 del NH3/del T = प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और द कंसंट्रेशन ऑफ N2, ओके,
अपॉन डेल टी हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू और ये भी हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पर डेल। अभी शुरू में हमने इसको डिस्कस किया था, अगर अभी देख रहे हो तो पूरा पहले वाला भी देख लेना जो किया था हमने, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये और ये निकालना है, ये निकालना नहीं है, ठीक है। तो देखना यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमारा हो गया प्लस 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपन कंसंट्रेशन, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इधर चले जाएगा, तो डेल N2 रेट निकल जाएगा इसका, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2, ये हो गया 5.0 × 10⁻⁻4 आ गया आंसर। ये 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ यस। और दूसरे वाले के लिए देखना, इस वाले के लिए देखो क्या होगा, तो ये हो गया डेल टी, डेल हाइड्रोजन के लिए, अच्छा ठीक है, ये डेल टी ओके पॉजिटिव। यहाँ 3 है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2.5 × 10⁻⁴ तो इसको इक्वल में मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से करो। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 3 15 5 1 6 7, ठीक है, × 10⁻⁴ क्या हो गया -4 हो गया, ये हो गया, बस बन गया, निकल गया, है ना। कोई टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल भी नहीं थे, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में, ओके नीट्स में। तो ये सब IIT JEE नीट्स के हम क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उसी को हम, वही हमारा क्राइटेरिया है, उसी के क्वेश्चन हम बेसिक और हाई लेवल सारे क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इन 3 टॉपिक पे बात करी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा वो अगले टॉपिक पे बनेगा जल्दी से, और उसमें भी हम जो IIT और दूसरा क्या JEE मेंस एंड नीट के क्वेश्चन है उनको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।